चौथा तो आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल। आई होप, मुझे लगता है कि तुमने चैप्टर 11 था हमारा, कौन सा था, मेंसुरेशन। तो आपने उसके सभी क्वेश्चन कर लिए होंगे। आज जो क्वेश्चन नहीं आए मेरे को व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेज देना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा उसका लिख के। एंड हम पढ़ेंगे आज से ट्रायंगल। ट्रायंगल ठीक है। त्रिभुज, त्रिभुज भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, 10th क्लास में पढ़ेंगे, नीट नहीं पढ़ेगी अभी। एंड त्रिभुज का इसमें टाइम लग जाएगा 15-20 दिन, बल्कि ज़्यादा लगेंगे। तो इसको अच्छे से अपन नया टॉपिक भी छेड़ देंगे मैथ का, जैसे कि वो स्टैटिस्टिक्स, और ये हमारा एक ऐसे ही चलता रहेगा धीरे धीरे। हो सकता है इन्हीं छुट्टियों में कंप्लीट हो जाए तो बढ़िया है, अदरवाइज चलता रहेगा धीरे धीरे। ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होता है, 3 भुजाओं से बंद आकृति, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन देखना इसकी। डेफिनेशन क्या होती है, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति, बनी बंद आकृति क्या कहलाती है, बंद आकृति। त्रिभुज कहलाते हैं। त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं, देखना इसमें समझ लेना, एक्सप्लेनेशन बाद में करनी है। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने प्रकार के हैं, त्रिभुज के 2 प्रकार होते हैं, देखा जाता है कौन कौन से, एक तो भुजाओं पर आधारित और एक कोणों पर आधारित। कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप। एक तो किसको होते हैं, भुजाओं पर आधारित, बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन साइड, ठीक है। और एक किसके होते हैं, बेस्ड ऑन साइड, और एक किसके होते हैं, कोणों पर आधारित। दूसरा कौन है इसका, कोणों पर आधारित। कोणों पर आधारित, बेस्ड ऑन एंगल, बेस्ड ऑन एंगल। और पता है ये इस पर इसके त्रिभुज के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, भुजाओं पर आधारित और कोणों पर आधारित। लेकिन इनके भी 3 टाइप होते हैं, इसके 3 टाइप होते हैं, इसके भी 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो इधर। भुजाओं पर आधारित कौन सा होता है, एक होता है समबाहु, इसमें जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर, समबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल।
सेकंड क्या होता है, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, आइसो स्केलर, आइसो आइसोस्केलर ट्रायंगल। थर्ड क्या होता है इसका, विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ये क्या होता है, स्केलर। ठीक है, भुजाओं पर आधारित दोनों कौन से होते हैं, समबाहु जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, समद्विबाहु दो से पता चल रहा है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, विषमबाहु जिसकी एक भी साइड बराबर नहीं होती। कोणों पर आधारित, आज इसमें कैसे मानेंगे सुनो, इसको छोटा करके लिखता हूँ थोड़ा। कोणों पर आधारित, बेस्ड ऑन एंगल, बेस्ड ऑन एंगल्स। ठीक है, कोणों पर आधारित बेस्ड ऑन एंगल्स। कौन कौन से टाइप होते हैं इनके, एक तो होता है एक्यूट, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और एक क्या होता है, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल। एक्यूट को क्या बोलते हैं, यूनिकोन, यूनिकोन। ऑब्ट्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, समकोण, समकोण त्रिभुज। और ऑब्ट्यूज को क्या बोलते हैं, अधिक, अधिक कोण। लिख लेना, अधिक कोण। मैं इसके टाइप्स बता रहा हूँ। ट्रायंगल क्या होता है, तीनों भुजाओं से बनी वृत्ताकृति त्रिभुज कहलाती है। इसके तीन टाइप होते हैं, भुजाओं पर आधारित समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज स्केलर ट्रायंगल। कोणों पर आधारित क्या होते हैं, एक्यूट, एक्यूट एंगल लेस देन 90, राइट एंगल ट्रायंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है अधिक कोण, क्या होता है, लेस देन 180 ग्रेटर देन 90। ठीक है, चलो अपन एक एक करके पढ़ ही लेते हैं कुछ विस्तार से। चलो आपको बैठा देता हूँ मैं, और हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ेंगे इसमें, सब कुछ इतने सब कुछ। आप ना फोटो इसको वीडियो को पॉज करके लिखना है सब, और साथ साथ मत लिखना कोई भी। जिसको चैप्टर 11 की क्वेश्चन नहीं आते वो मेरे को फोटो पीछे भेज देना, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा उसको। ट्रायंगल क्या होता है, पहले देख लेते हैं भुजाओं पर आधारित इनके डेफिनेशन क्या होता है। फर्स्ट में क्या पढ़ा था हमने, भुजाओं पर आधारित। भुजाओं पर आधारित, भुजाओं पर आधारित त्रिभुज। भुजाओं पर आधारित त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, इनमें से हम कौन सा टाइप पढ़ेंगे, फर्स्ट भुजाओं पर आधारित त्रिभुज। तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलो इसमें पढ़ते हैं भुजाओं पर आधारित त्रिभुज। इसमें फर्स्ट पढ़ते हैं, फर्स्ट
इसमें क्या पढ़ेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके अंदर क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज देखना, मैं बताता हूँ समबाहु त्रिभुज क्या होता है। फिर इसके एक स्टेप बाय स्टेप इसके डिटेल देख लेंगे। और मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी आज क्वाड्रिलेटरल का, कि जो साइड होती है उसके सामने का कोण भी बराबर होता है। आपको पता है या नहीं है? समबाहु त्रिभुज इट मींस क्या होता है? जिसकी सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि ये साइड, ये साइड, ये साइड, अगर ये साइड्स इक्वल है तो समझना एक चीज, ये लाइन है तो इसके सामने का ये वाला एंगल, इसके सामने का ये वाला एंगल और इस साइड के सामने का ये वाला एंगल, ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे? हमेशा होंगे, हमेशा तो नहीं होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये क्या है, इस साइड के सामने ये भुजा और ये भुजा घूमा है, तो इसके सामने की जो जितना एंगल होगा वही इन सब के सामने का एंगल होगा। क्यों? क्योंकि ये सबके यहाँ पे बराबर। मैं यहाँ पे देखना क्या क्या मान लेता हूँ। ये साइड से इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या मान लिया अपने ए। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज इट मीन इन सब की भुजाएं क्या होती है? समान। अगर यहाँ से यहाँ तक की ए साइड है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी साइड होगी? यहाँ से यहाँ तक की भी ए, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा? ए साइड। और एक एक इट मींस क्या होता है? ये सभी साइड्स क्या होती है? इक्वल। इन सभी साइड्स के इक्वल होने से इसके जो भी एंगल होगा, यहाँ भी कौन सा एंगल बनेगा? एंगल थीटा। यहाँ क्या बनेगा? एंगल थीटा। यहाँ भी क्या बनेगा? एंगल थीटा। वाई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन सबकी साइड क्या है? सबकी साइड इक्वल है, इसलिए। चलो इसके की पॉइंट्स देखते हैं अपन। इसकी डेफिनेशन क्या है देखते हैं इधर। इसकी डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या होता है इसके? ट्रायंगल विच ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या होता है? अ ट्रायंगल एक त्रिभुज which all sides a triangle which all sides are equal। A triangle एक त्रिभुज which all sides are equal is called उसको क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसको क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं उसको? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। हिंदी में लिखिए ना, ऐसा त्रिभुज
एक ऐसा त्रिभुज जिसकी जिसकी सभी जिसकी सभी भुजाएं जिसकी सभी भुजाएं जिसकी सभी भुजाएं क्या हो बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है इसका, और भी डेप्थ देखते हैं हम इसकी। ठीक है, ये तो हमने इसकी डेफिनेशन देखी, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इसके गुणधर्म क्या होते हैं। पढ़ रहे हैं तो सब कुछ ही पढ़ लेते हैं। एक तो लेटरल ट्रायंगल पढ़ ले जिसकी क्या होते हैं, जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, और एक उसके कोण भी क्या होते हैं, इसके सभी समान होते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज देखना पूछते हैं। प्रॉपर्टीज नहीं अच्छे से देखो, लाइन आ गई है, कॉन्सेप्ट लिखना है इधर। वो क्या कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं इसके? इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर इसका पेरीमीटर परिमाण क्या होता है? इसका परिमाण कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ टोटल लेंथ। क्या होता है? सम ऑफ टोटल लेंथ, सम ऑफ टोटल लेंथ, सम ऑफ टोटल लेंथ ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होगा? सम ऑफ टोटल लेंथ ऑफ sum of total length of equilateral triangle, ठीक है। परिमाण क्या होता है इसका? सम ऑफ टोटल लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसकी सम ऑफ टोटल लेंथ गिनना देखते हैं। ए से बी, ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है? ए। बी से ए तक की ए, और ए से सी से ए तक की डिस्टेंस कितनी है इसकी? ए। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकल जाएगा यहाँ से? पेरीमीटर कैसे निकलेगा इसका यहाँ से? ए प्लस ए क्या हो गया? 3a। ठीक है। एंड इसका एरिया निकालना बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसका एरिया ये निकलता है। एंड अगर तुम्हें इसकी हाइट चाहिए यहाँ से यहाँ तक की, तो उसमें क्या डाल दें? यहाँ से यहाँ तक क्या डाल देंगे? एक परपेंडिकुलर एक लंब डाल देंगे, जो इन दोनों साइड को क्या कर देगा? आधे आधे भाग में बांट देते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लंब डालते हैं, फिर क्या हो जाएगा? a/2 a। तो इसका जो भी यहाँ से इसकी ऊंचाई निकलती है वो भी निकाल सकते हैं यहाँ से। हम पहले देखो सेकंड पॉइंट में क्या निकालना है? एरिया के लिए ना इसमें देखना इधर एरिया का पॉइंट में यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे जगह कम है। लिख तो रहना इधर का पार्ट। इसका एरिया देखने आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बोलते हैं। एरिया किससे निकलता है इसका? सेकंड पार्ट यहाँ से देखना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। वैसे और डाल के लिखना, इसका एरिया होता है, एरिया होता है इसका 103/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्या है? साइड का स्क्वायर। बट ये तो मुझे पता है, बट आया कहाँ से वो देखते हैं क्या होता है, कैसे निकालेंगे एरिया।
अगर तुम कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे ना तो सर तुम्हें कोई बीट नहीं कर सकता। तो समय लग जाए, धीरे धीरे पढ़ना, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना। जितनी क्लियरिटी रहती है ना कॉन्सेप्ट को लेके, हम उतना ही अच्छा सीखते हैं। और हम रटक विद्या का इस्तेमाल ज़्यादा मत करना। पेरीमीटर कैसे निकलता है? टोटल लेंथ ऑफ दिस ट्रायंगल। नॉर्मली एरिया कैसे निकलता है? हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 10 A11 में पढ़ा था हमने हीरोन का सूत्र। क्या होता है? उसे निकालेंगे। किसे निकालेंगे? हीरोइन के सूत्र से। तो हीरोइन का फॉर्मूला, हीरोइन का सूत्र क्या होता है? पता है किसी को? हीरोइन का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र का हीरोइन का सूत्र, इसका एरिया का सूत्र क्या था? हीरोइन का सूत्र एस क्या होता है? अर्ध परिमाप कैसे निकलता है? एस सेमी पेरीमीटर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है? टोटल लेंथ ऑफ दिस ट्रायंगल डिवाइड बाय 2। क्या निकलता है? देखना इधर, टोटल लेंथ ऑफ दिस ट्रायंगल डिवाइड बाय 2। हमारा क्या निकल जाता है यहाँ से? एस। तो एस कितना आ जाएगा यहाँ से? ए प्लस ए डिवाइड बाई 2। तो एस कितना आ गया यहाँ से? 3a डिवाइड बाई 2। फिर हम आगे क्या करते हैं? हीरोन का फॉर्मूला क्या था? एरिया का, इसमें लिखना है इधर। हीरोन का फॉर्मूला एरिया कैसे निकलता है? हीरोन का एरिया का सूत्र क्या था? रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। लेकिन ए बी सी यहाँ पे क्या है? साइड ऑफ ट्रायंगल। ए बी सी क्या है यहाँ पे? ए बी सी क्या है? साइड ऑफ ट्रायंगल, क्या है? त्रिभुज की साइड ऑफ ट्रायंगल्स, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की भुजाएं। यहाँ पे त्रिभुज की भुजाएं क्या है? ए बी सी। लेकिन हम ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे ए बी सी की जगह, सबकी जगह क्या लगेगा? यहाँ से ए। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ पूरा। वैसे एरिया क्या होता है? रूट अंडर 3/4 तो भुजा स्क्वायर। ये कहाँ से आता है वो दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। कंप्लीट मिटा देता हूँ मैं पूरा। पहले हम देखते हैं ये कहाँ से क्या आया। और मैं एक बता रहा हूँ, बाकी के जैसे कि मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा हुआ, तो उसका एरिया तुम निकालना है इस वाले फॉर्मूले से। कैसे निकलेगा? बहुत सब कुछ बहुत आसान है, बट अगर तुम कॉन्सेप्चुअल पढ़ो सब कुछ आसान है। सब कुछ देखना यहाँ से, वहाँ से देखना सभी साइड्स क्या, इसको इधर रखना पड़ेगा ना। यहाँ पे एस कितना निकल जाएगा अपना? 3/2। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? अर्ध परिमाप, ठीक है ना। 3a/2 एस निकल गया हमारा। लेकिन एरिया क्या था? फिर उनका सूत्र का एरिया क्या होता है? रूट ऑफ, मैं वापस से लिख रहा हूँ, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये कहता है हीरोन का सूत्र से हम एरिया निकाल देते हैं। लेकिन मैं एक सेम चीज लिख देता हूँ इधर से, तुम कंफ्यूज नहीं होगा। ए बी सी, यहाँ पे क्या है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल। कोई त्रिभुज जहाँ होगा जिसके अलग अलग साइड से, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, बट इसके लिए भी। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इसकी सभी साइड्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इसकी सभी साइड क्या होते हैं? ऑल साइड्स आर सेम,
ठीक है, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ से, ए की जगह क्या लिखूंगा ए, और बी की जगह क्या लिखूंगा ए यहाँ से, और सी की जगह भी क्या लेना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे ए। ठीक है, कुछ मत करना, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। एंड एच कितना निकाला हमने यहाँ से 3a/2। देखते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या निकलता है √2। ठीक है, एस कितना है यहाँ पे, एस 3a/2 कोष्टक, एस कितना है 3a/2, ए कितना है यहाँ पे, साइड कितनी है इसकी, सभी साइड सेम है, तो क्या ले लेंगे आप यहाँ पे, एक लिखेंगे a माइनस का a, फिर 3/2 a माइनस का a, ठीक है, आ जाएगा 3a/2 माइनस का a। सबको समझ में आया होगा आई होप। तो इधर देखना, इसके नीचे लिखना बराबर है 3a/2। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एल्सियम कितना जाएगा यहाँ से 2, 3a कुछ भी नहीं होता तो यहाँ क्या मान लेते हैं नीचे 1, तो यहाँ से क्या गया जैसे माइनस का 2, यहाँ से 2a, यहाँ भी क्या जाएगा 3a माइनस का 2a डिवाइड बाई 2, सब में सेम चेंज होगा 3a डिवाइड बाई 2 माइनस का 2a। यहाँ पे दो एल्सियम कितने हैं, तो यहाँ पे 1 कुछ भी नहीं होता तो क्या मान लेते हैं 1, a का 2 एल्सियम 2 आ गया, एक का बाद 2 में कितने बार किया 2 बार, तो 2a। इधर देखना एरिया क्या लिखेंगे, इधर क्या है 3a/2 इंटू कोष्टक का मीन्स क्या होता है इंटू 3a में से 2a गया तो क्या बचेगा a/2 इंटू यहाँ 3a में से 2a गया तो a/2, 3a में से 1a गया तो क्या बच जाएगा यहाँ पे इंटू a/2। ठीक है, इनको गुणा करना 3a इंटू a इंटू a, कितने बार है 4 बार, तो क्या जाएगा यहाँ से 3 की पावर 4 कितना हो गया 1 2 2 2 4 150 2 बड़े कटे 2 16, कितना गया नीचे 16। तो √3a/4 इनका रूट कितने निकालेंगे, जो भी अंदर दो बार लिखने से बार कितने बार लिखते हैं 1 बार, 4 का रूट क्या होगा, इसको लिखना है, इसको ऐसे लिखते हैं √3 का 3 आ गया एंड √8 की पावर 4 डिवाइड बाई 2, 1/2 का मीन्स क्या होता है रूट डिवाइड बाई √16, तो √3 का √3 देता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, और 4 2 से कितने बार कट गया 2 बार, तो क्या जाएगा यहाँ पे a², 4 का रूट क्या निकलेगा 16 का 4 और √3 का √3, तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, एक है यहाँ पे साइड, ठीक है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, एक यहाँ पे भुजा, तो इसका इंटर क्या आ जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे निकाला था सेम वही। भैया सब कॉन्सेप्चुअल पढ़ा करो, बहुत आसान है सब कुछ, तुम धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करो ना, कुछ आने लग जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं है ऐसा। देख लो हमने हीरोन का सूत्र पढ़ा था, उसको कहाँ यूज कर लिया हमने, सब कुछ बहुत आसान है। टीचर क्या करते हैं रटा देते हैं, तो रटाने से अच्छे कि इसको सिखाया जाए, कुछ जो सीख जाता है वो बहुत आगे जाता है इन लाइफ। तो प्लीज इसको समझ के लिखना तुम सब। कहीं समझ में नहीं आया तो और सब पे भेज देना मैं बता दूंगा आपको। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकालना था मेरे को, कितना मिल गया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर।
क्या क्या पढ़े थे अभी हमने? इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या पढ़ा हमने? इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या क्या पढ़ा हमने? लिखना तो दोबारा उनको अच्छे से लिख लेना, मैं बता रहा हूँ। पेरीमीटर पढ़ लिया हमने। पेरीमीटर क्या होता है? 3 है। इसका एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर या भुजा का होल स्क्वायर, या फिर इसको कैसे लिखते हैं हम? √3/4 इंटू साइड ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर। और क्या करें? इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती है। ठीक है, बस इसमें इतना ही जानना था। डेफिनेशन बताइए आपको। इसके बाद कौन सा ट्रायंगल है? समझ पाओगे। लेकिन क्या यहाँ पे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? समझ त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से पता चल रहा है। A triangle which two sides are equilateral is called, क्या बोला जाता है? It's called isosceles triangle। देखना डेफिनेशन देखते हैं इसकी। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? A triangle which two sides are equal, is called, क्या बोला जाता है? is called isosceles triangle। ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है देखने को? ABC इसकी एक और ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इट मींस तुम एक प्रॉपर्टी को हमेशा याद रखना। प्रॉपर्टी क्या है? तो नॉर्मल सी बात है कि ये भुजा समान है तो इसके सामने के वाला एंगल समान होता है। अगर ये वाला एंगल और इस भुजा के सामने के वाला एंगल, तो फिर ये दोनों भुजाएं समान है। इट मींस इन दोनों का करके ये भुजा समान नहीं है, इसमें सिर्फ दो ही भुजाएं समान है। अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी क्या होगी इसकी? ए। और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या मान लो? जैसे मान लो बी मान लो, तो ठीक है। ये मुझे समान नहीं है और इसमें दो ही साइड्स बराबर है। इस लाइन और इस लाइन का मतलब है ये दोनों मुझे बराबर हैं। ठीक है, और इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? टोटल लेंथ ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल a प्लस a प्लस b सबको जोड़ने से क्या मिलेगा हम लोगों को? इसका परिमाप मिल जाता है। इसकी क्या प्रॉपर्टी है? इसकी दो भुजाएं समान होती है और दो भुजाएं समान होती है। इसमें क्या देखोगे तुम? कॉन्सेप्ट देखो, पेरीमीटर होता है इसका कॉन्सेप्ट देखना। इसका पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर परिमाप। इसका परिमाप क्या होता है?
ए प्लस ए प्लस और क्या देगा बी, 2a प्लस बी। ठीक है, इसमें ए क्या है, मैंने दो एक में लिखा, तो ये वाली और ये वाली दो साइड बराबर है, और ये वाली बी ये आ रही है। देखो टेंथ देखना, अगर उसने समद्विबाहु त्रिभुज में लिया है, समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये एंगल इसने 30 डिग्री दे दिया, तो ये एंगल भी क्या हो गया 30, और इन दोनों के 30 होने से क्या हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 30 और 30 60 हो गए। तो एंगल ए फाइंड करना है, तो क्या आ जाएगा 180 माइनस 60 कितना आ जाएगा 120। इसलिए क्वेश्चन ऐसा आता है, पहले मैं तुम्हें थ्योरी पढ़ा रहा हूँ पूरी, फिर अपन क्वेश्चन देख लेंगे कल। हमें क्लास डेली कंटिन्यू पढ़ूंगा इस बार। ये कंसर्न नहीं कि मैं क्या चीज बोला, मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है ना। और इसका एरिया क्या होता है, एरिया इसका तुम्हें फाइंड करना है। तुम्हें करना है एरिया, तुम्हें करना है, ठीक है। इसका एरिया मेरे को और सब पे भेजना निकाल के कैसे निकलेगा, कौन सा एरोन का सूत्र लगाना है ना, कौन सा वाला, ए से आ जाएगा कि ए प्लस बी बटा 2, तो ए निकल गया, ठीक है। और इसका एरोन का एरिया का सूत्र क्या होता है, रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, ये वाला सूत्र लगा के इसका एरिया निकाल के भेजना, नहीं आता तो मेरे से बोल देना, मैं भेज दूंगा निकाल के। बट तुम खुद से कुछ करना सीख जाओगे, तुम वैल्यू रखना कुछ भी, उसको निकाल के देखना क्या आता है। इसका वैल्यू इसे रखना, तुम देखना, मैं कंप्लीट नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें कैसे करोगे इसे। एस कितना आ जाएगा यहाँ से 2a कंप्लीट जीरो की करो, 2a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा यहाँ से एस माइनस एस कितना आ गया अपना ये वाला 2a प्लस बी डिवाइड बाई 2 माइनस का ए कितना आ गया ए, 2a प्लस बी माइनस कितना आ गया यहाँ पे 2, इधर भी कितना है a, इसका कितना आ जाएगा 2a प्लस बी डिवाइड बाई 2, यहाँ पे साइड कितना आ जाएगी बी। थोड़ा सा कर देता हूँ, बाकी तुम कर देना बस। 2a प्लस बी डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 2a, 2a प्लस बी माइनस 2a क्या आ जाएगा डिवाइड बाई 2, यहाँ से भी क्या आ जाएगा 2a प्लस बी माइनस का 2a डिवाइड बाई 2, इधर भी क्या आ जाएगा 2a प्लस बी माइनस 2b डिवाइड बाई 2। बेटा इधर देखना, यहाँ पे 2a इससे कट गया, इससे ही कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2a प्लस बी अपॉन 2, यह क्या बचा मेरे पास ओनली b बाई 2, क्या देना है b बाई 2, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास b बाई 2 यहाँ से, और यहाँ से क्या बच जाएगा मेरे पास 2a माइनस 2 में से b गया तो क्या जाएगा माइनस का b डिवाइड बाई 2, नीचे क्या बच गया अपना b स्क्वायर, बीस अपन 2 इंटू 2 4 इंटू यहाँ क्या है क्या इधर 2a माइनस बी डिवाइड बाई 2 इंटू इधर क्या है इधर 2a माइनस बी डिवाइड बाई 2 माइनस है सॉरी यहाँ पे क्या है प्लस, इधर क्या है प्लस था, तो वन से ना इधर देगा बेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा a
प्लस बी ए माइनस बी, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ए प्लस बी कोष्टक ए माइनस बी, ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है यहाँ पे, तो कैसे बन जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, बन जाएगा ना सेम ऐसे ही। चलो मैं ये कर देता हूँ, यहाँ तक कर ही दिया है, मैं कंप्लीट कर देता हूँ इसे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करना कि तुम्हें करना है, बट मैं कर रहा हूँ, तुम मत करना, मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो क्या आया मेरे पास? तो एरिया ऑफ क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ना क्या लिख रहे हैं मेरा? बी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, इंटू क्या ए प्लस बी ए माइनस बी को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से? 2 ए का स्क्वायर माइनस क्या होगा बी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, देख सकता हूँ यहाँ पे मैं दो को अलग मल्टीप्लाई करके बाहर निकालूँ, 2a प्लस 2 2a माइनस 3, 2 इंटू 2 क्या हो गए 4, बी स्क्वायर अपॉन 4, इसका भी क्या है इंटू क्या लिखते तो यहाँ से मैं 4 ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 4, 4 इंटू 4 क्या होगा 16, बी स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेटा कोष्टक इट मीन से क्या होता है? अगर कोष्टक लेना ए प्लस बी प्लस सी होता है ना, हमने एक क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी हुई डिस्ट्रीब्यूटिव इसमें पढ़ा है, इसलिए आता है कि आप इन्हें सीख सकें, ए बी प्लस ए सी, ठीक है। तो मैं वही सेम चीज़ें अप्लाई करूँगा, इधर देखना इसे, इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसे कैसे सोल्व करते हैं? बी स्क्वायर में दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या देगा 4 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइड बाई के चल रहा है अपना 16, ये पूरा सब क्या है रूट के अंदर, एक ही दोनों का बेस है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती है बेस में? बोलो ए की पावर m इंटू ए की पावर n है, तो क्या हो जाएगा ए की पावर m प्लस n, ए की पावर m इंटू ए की पावर m प्लस n, और 16 का रूट क्या होता है 4, तो मैं इसको बाहर निकालता हूँ 1/4 रूट ऑफ 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का बी की पावर 4, तुम इनको अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है, अलग अलग लिखने कैसे देखने का मैं क्या बता रहा हूँ, इसको अंदर ही रख लो वापस 16, इनको अलग अलग ले लो सकते हैं, जैसे कि इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 16 माइनस का रूट ऑफ बी की पावर 4 अपॉन 16, तो क्या बनेगा इसका? यहाँ देखना रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या आएगा यहाँ से, क्या रहेगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई 16 माइनस का रूट ऑफ बी की पावर 4 अपॉन 16, 6 बार लिख रहे हैं 4 बार, तो कितने बार लेंगे बार? 2 बार, इधर देखना 4 से कितने बार कट गए 4 टाइम, तो क्या आ जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका रूट क्या निकल जाएगा अंदर, यहाँ से क्या आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4 माइनस का बी 4 बार लिखा, कितनी बार लेंगे तो बार से बार बी का स्क्वायर अपॉन 4 लेंगे, इधर से कितना आ जाएगा ए बी
अपॉन 4 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइड बाई 4। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 4, 2 से कितने बार में 4 बार, 2 ए माइनस का बी स्क्वायर, इसका निकाल लेना तो ले लिया। ठीक है, चलो सेकंड वाला थर्ड वाला करते हैं। तो कितना रूम बन गया, जो स्केलेटन ट्रायंगल है ना उसको तुम करना करता है। ये सिर्फ डेफिनेशन वगैरह लिखूंगा इसमें। तीसरा टाइप में चलता है जिसमें हम त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, स्केलेटन ट्रायंगल। स्केलेटन ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी डेफिनेशन देखते हैं इसकी, जिसकी एक द्विभुजा, जिसकी एक द्विभुजा समान हो, एक द्विभुजा समान ना हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में लिखो तो लिख देना ट्रायंगल विच ठीक है। इसका डायग्राम कैसे बनता है, ये वाली और ये वाली, ये सभी साइड क्या होते हैं अनइक्वल, ABC। इसका पेरीमीटर कैसे निकलता है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ A है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी B, सबकी साइड क्या होती है अलग अलग। तो पेरीमीटर क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर A प्लस B प्लस C। एंड इसका एरिया हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया के लिए, यूज ऑफ विरोध सूत्र, यूज ऑफ विरोध का सूत्र, यूज ऑफ विरोध फॉर्मूला। ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं, ये सब नोट डाउन करना। अब हम डायटोन एंगल्स की देख लेते हैं। इसका फर्स्ट टाइप देख लिया हमने, कोणों पर आधारित। अब सेकंड क्या देखेंगे इसमें, डायटो ऑन एंगल्स, कोणों पर आधारित। कोणों पर आधारित। ठीक है, कितने प्रकार से होते हैं, इसमें 3 टाइप्स होते हैं। कौन से, यूनिकोड, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है,
उनको। यूनिकॉर्न क्या होता है ये, इसमें ये लिख लेना तुम, एक्यूट एंगल। इसका जो थीटा एंगल होता है वो क्या होता है, लेस देन 90। इस डेफिनेशन में लिखना है क्या होता है, एक्यूट एंगल लेस देन 90। लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसे क्या बोलते हैं, जो 90 डिग्री से जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसे जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसे क्या कहते हैं, यूनिकॉर्न। क्या देखना कैसे बनता है, इसके जितने भी एंगल होते हैं ना वो सब क्या होते हैं 90 डिग्री से कम। इसके जितने भी एंगल होंगे, अगर 30 है, 70 बन गया तो कितना हो जाएगा 80। इससे ओल्ड ट्रायंगल आर लेस देन क्या होता है, एक्यूट क्या होता है, एक्यूट ओल्ड ट्रायंगल, ओल्ड एंगल्स, ओल्ड एंगल्स आर लेस देन 90। ठीक है, इसके सभी कोण कितने होते हैं, 90 से छोटे होते हैं। लेकिन देखिए इसमें कोणों पर आधारित में सेकंड पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, समकोण त्रिभुज। ये होता है समकोण त्रिभुज, अर्थात एग्जैक्टली ये क्या होता है कि इसका थीटा थीटा बराबर होता है एग्जैक्टली 90 डिग्री। क्या बोलते हैं इसको, एग्जैक्टली क्या होता है 90 डिग्री। जो 90 डिग्री को होता है उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ए डिग्री, इनका एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका थर्ड टाइप इसमें लिख लेना, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, अधिकोण त्रिभुज। अर्थात इसको इंग्लिश में लिखेंगे हम, ग्रेटर देन 90 ग्रेटर देन 90 बट ये क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देख रहे हैं ए बी सी,
ये देखिए मैंने 110 डिग्री का बना दिया, ठीक है, ये बेसिक नंबर। तो ग्रेटर देन 90 90 से बड़ा, लेकिन क्या है 180 से छोटा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें ना इसके टाइप 3 होते हैं, फिर इसके दो और देख लीजिए। एक होता है स्ट्रेट एंगल ट्रायंगल, एक होता है रिफ्लेक्सिव एंगल। पढ़ लो इसे ना। फोर्थ नंबर क्या है, स्ट्रेट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है ये, सीधा कोण। सीधा कोण, सीधे कोण से कभी ट्रायंगल बन सकता है क्या, नहीं बनता, इसलिए हमें इसके टाइप में नहीं आता, बट होता है। क्या होता है सीधा कोण। सीधा कोण क्या होता है, एग्जैक्टली कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। मैं कभी भी 180 डिग्री से कोई एंगल, कोई ट्रायंगल बना सकता हूँ यहाँ पे, मैं नॉट भी पॉसिबल, ठीक है। ये क्या होता है एग्जैक्टली 180 डिग्री। इसका टाइप नहीं है, बट पॉइंट है, देखिए उधर रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल ट्रायंगल क्या होता है, बड़ा कोण। कौन सा था, बड़ा कोण। ये क्या होता है, ग्रेटर देन 180, ग्रेटर देन 180 डिग्री, बट लेस देन 360 डिग्री। तो ये कैसा बनेगा देखना। एक और लाइन है 180 डिग्री के, और यहाँ से टोटल कितना एंगल होते हैं 180 डिग्री, बट यहाँ से थोड़ा सा ये होता है। अगर यहाँ 180 डिग्री यहाँ से 90 बन गया, तो इधर कितना बचेगा, ये पूरा एंगल कितना मिलेगा यहाँ पे 270 डिग्री। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। वृत्त कोण बड़ा कोण। तुम लिखिए ना, वीडियो को पॉज करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया ट्रायंगल को कोणों के आधार पर और भुजा पर आधारित ट्रायंगल देखिए हमने। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर कल से कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। लिखो क्या होता है, सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल क्या होता है देखो।
एक ये ट्रायंगल बना लो इस तरह से। इसमें देखना फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखनी है इसमें। फर्स्ट कौन सी? त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, और तो देखना इधर एक त्रिभुज की एक ऑल साइड आर अनइक्वल, एक भी त्रिभुज बराबर नहीं है, तो इसके सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के सामने त्रिभुज का सबसे बड़ा त्रिभुज के सभी कोणों का 180 डिग्री जो होता है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। इमेजिन करना ये वाली भुजा इस भुजा से छोटी है, तो ये सबसे बड़ी भुजा है, तो ये इसके सामने सबसे बड़ा एंगल क्रिएट करेगी नहीं करेगी। और त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा है ये 8 है, ये 7, ये 5। अगर त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा ये वाली है तो इसके सामने का कोण क्या होगा? सबसे छोटा। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा सबसे छोटा कोण ठीक है। और जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने की भुजा भी उतनी सबसे बड़ी होगी। जितना बड़ा कोण होगा उसके सामने की भुजा भी उतनी बड़ी होगी। उसके सामने की भुजा की उतनी बड़ी होगी, एक की पॉइंट से कुछ लिख लेना आप। इसमें एक और मैं पढ़ा रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रायंगल। इसमें फर्स्ट देखना कॉन्सेप्ट में कॉम्प्लीमेंट्री ट्रायंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रायंगल पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रायंगल किसको बोलते हैं? इनमें दोनों कॉम्प्लीमेंट्री ट्रायंगल एक में पूरक कोण, इनका सम कितना होना चाहिए? दोनों कोणों का सम कितना लिखना? दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री होता है। जैसे कि ए बी सी अगर ये 30 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट से क्या होगा? अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताना है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा?
एंगल बी दोनों का कितना आना चाहिए 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट दोनों का स्लोप 90 डिग्री है, दोनों में से एक 30 डिग्री है, मैं बी निकालना है। तो एक का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 90 माइनस 30 इक्वल 60 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री देख लेगा। सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक, इसमें क्या होता है एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अगर मैं तुमसे कहूँ कि 30 डिग्री का संपूरक क्या होगा, अगर एंगल ए 30 डिग्री है तो इसका संपूरक होगा, तो इसका संपूरक होगा क्या होगा एंगल ए प्लस इधर देखो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। क्या रहेगा एंगल ए कितना है 30 बराबर एंगल बी प्लस 180, तो एंगल बी कितना देगा यहाँ पे 180 माइनस 30 डिग्री, एंगल बी कितना लेगा यहाँ पे 150 डिग्री। आगे का नेक्स्ट डे देखते हैं।